नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और इस वक्त सीधे रुख करते सुमित का जानते हैं क्या है बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से लगातार खबरें कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने को है और वही सूत्रों के हवाले से लगातार बड़ी जानकारियां आ रही हैं और बड़ी खबर अभी इस वक्त मिल रही है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जो है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। कमलनाथ के आवास पर इस वक्त पहुंचे सज्जन वर्मा। कमलनाथ से इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। कमलनाथ के बेहद करीबी है सज्जन वर्मा, बेहद करीबी माने जाते हैं। और आपको बताएं कि फिलहाल कमलनाथ के दिल्ली आवास पर वो मौजूद है। बैठक यहां पर चल रही है क्योंकि लगातार कल से अटकलें तेज हैं कि कमलनाथ कभी भी अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हो सकती है। जो जानकारी जो है वो लगातार, जो अटकलें जो लगातार यहां पर लगाई जा रही है। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ के हमारे दो सहयोगी विशाल जुड़ गए कमलनाथ की दिल्ली आवास से, जबकि सत्यविजय जुड़े हैं भोपाल से लाइव। सीधे पहले रुक करते हैं विशाल का। विशाल, कल तक कमलनाथ इनकार करते रहे और ये कहते रहे गोलमोल जवाब देते हुए कि बताऊंगा जैसा होगा, लेकिन अब तो खबरें और तेज हो गई हैं। क्या आज का दिन मान लिया जाए जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आज शाम को कमलनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बेहद खास सज्जन वर्मा भी यहाँ उनके आवास पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारे साथ भरत मिलन पांडे हैं। सर, ये भी कमलनाथ जी के काफ़ी खास हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था मध्य प्रदेश से। कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे? पन्ना विधानसभा से चुनाव। अभी क्या सिचुएशन है, क्या बातचीत हुई, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? अभी सज्जन सिंह वर्मा जी आज अभी आ रहे हैं और जो माननीय कमलनाथ जी हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, जैसा वो करेंगे उनके निर्णय के साथ हम भी निर्णय ले लेंगे। तो क्या ये भी खबर चल रही है कि सज्जन वर्मा जी उनको मनाने के लिए आ रहे हैं कि कांग्रेस कमलनाथ जी ना छोड़े? कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, मनाने की बात तो अलग बात है, लेकिन यदि मान सम्मान और प्रतिष्ठा की यदि कमलनाथ जी की बात आती है तो हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं। हर चीज़ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भाजपा में हो जाते हैं तो हम सब लोग भाजपा में भी जाएंगे, और नहीं जाते तो हम जहाँ साहब हैं कमलनाथ जी रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। क्योंकि आप तो पार्टी के नेता हैं और कमलनाथ जी से बातचीत होती ही होगी आपकी। क्या चल रहा है अंदर, कुछ बता सकते हैं? कितने, ये भी खबर आ रही है कि कुछ विधायक जो हैं वो भी कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि माननीय कमलनाथ जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो 2500 विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जो 2023 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, तो और कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता, कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 की भीड़ माननीय कमलनाथ जी के साथ में जाकर के जहां जाएंगे कमलनाथ जी वहां जाएगी और वहां ज्वाइन करेगी। यानी विशाल, एक बड़ा सेटबैक यहां पर होगा जिसका जिक्र जो है वो यहां पर किया जा रहा है। सत्यविजय के पास हम भोपाल में यहां पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएं। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कमलनाथ जी का अपमान हुआ, यह कहना है सक्सेना का। कमलनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ा गया, हार का जिम्मेदार ठहराना यह अपमान है। कमलनाथ इससे बहुत आहत हुए थे। यह भी दीपक सक्सेना की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है कि मान सम्मान जो है वो रखते हैं कमलनाथ, बड़े नेता है, लेकिन उनका अपमान यहां पर किया गया। और इसी के बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब कभी भी बीजेपी का जो रुख है वो कमलनाथ यहां पर कर सकते हैं। कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। वही सत्यविजय हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सत्यविजय, अपमान की बात कही जा रही है क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर इतना बड़ा डिसीजन कमलनाथ यहां पर लेते हैं तो उसकी वजह क्या होगी। दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि अपमान हुआ कमलनाथ का, बार बार उन्हें टारगेट किया गया पार्टी के अंदर।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई तथ्य हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल जिस शख्स दीपक सक्सेना की आप बात कर रहे हैं, ये कमलनाथ के काफी करीबी हैं। 2018 में इन्होंने अपनी विधानसभा सीट छोड़ी थी, जिस पर कि कमलनाथ ने चुनाव लड़के सीएम पद की शपथ ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग आहत हैं। दीपक सक्सेना का साफ तौर पर तर्क है। उनका यह कहना है कि भूपेश बघेल भी चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी, राजस्थान में कांग्रेस हारी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हारी। मध्य प्रदेश से ज्यादा मजबूत स्थिति छत्तीसगढ़ की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठीकरा वहां के जो मुखिया हैं उन पर नहीं फोड़ा गया, लेकिन कमलनाथ के ऊपर पूरा हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कई और तथ्य हैं। जिस तरह से कमलनाथ से इस्तीफा लिया हार के बाद, इस्तीफा लेने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। अभी राज्यसभा सीट की बात की जाए तो अशोक सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं कमलनाथ आहत है, ये बात दीपक सक्सेना कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कमलनाथ कांग्रेस के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 40 साल से ज्यादा का समय उन्हें राजनीति में हो चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुके। तो जिस तरह के जो मूवमेंट हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो अचानक लिए गए फैसले नहीं है। देखिए, 5 दिन का प्रोग्राम था कमलनाथ का, वहां पे वो जिस तरह से एक फेयरवेल स्पीच होती है, उस तरह से अपने कल के लास्ट जो प्रोग्राम है उसमें जो चौथे दिन का प्रोग्राम है, वहां पर ये कहकर भोपाल और फिर दिल्ली के लिए निकलते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास अंतिम सांस तक करते रहेंगे। बिल्कुल सत्य विजय, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। यानी कि यह अहम हो जाता है कि जिस तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा गया वो कारण है, या फिर राज्यसभा की कुर्सी जिसके चलते कमलनाथ को लेकर हलचल तेज। हालांकि इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही कांग्रेस एमएलए को लेकर। कांग्रेस एमएलए ओमकार ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि इस पूरे अफवाह को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के कमलनाथ अपना रुख स्पष्ट करे, ताकि जिस तरीके से जो अटकलें तेज हुई हैं, जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर के इस पर रोक लग सके। लिहाजा कांग्रेस एमएलए ने यह कहा है दरअसल कि कमलनाथ जिस तरीके से कल से गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कह रहे कि अगर कुछ होगा तो बताऊंगा, लेकिन अब उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि कमलनाथ अपना रुख स्पष्ट करे। सुनिए। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भ्रामक जानकारी है तो हम माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि आप आकर अपना इस विषय में स्पष्ट अपनी दिशा को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो ये भ्रामक जानकारी फैल रही है उसमें विराम लगे। और बड़ी खबर आपको बताया, छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आके की तरफ से बयान दिया गया है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, समय आने पर बदलाव संभव है, यह भी विक्रम आके की तरफ से कहा जा रहा है। छिंदवाड़ा मेयर है विक्रम आके, जो बड़ी बात यह कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, समय आने दीजिए। और समय आने पर बदलाव से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। और यह बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि खुद कमलनाथ इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा हो। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हो हम उनके साथ हैं।